ट्रिक है अपन ने दो भागों में बांटी, कितने भागों में बांटी है? दो भागों में। ठीक, पहली ट्रिक रहेगी अपनी DL1 H3 और M4। क्या रहेगी? DL1 H3 और M4। क्या रहेगी? DL1 H3 और M4। ठीक, अगर अपन बात करें DL1 ये क्या है, तो DL1 का मतलब है कि ऐसी वर्ब्स जो डी से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? डी से, जैसे कि डू, डज और डेड। और एल का मतलब है ऐसी वर्ब्स जो एल पर खत्म होती हैं, जैसे कि विल और शेल, है ना। इन वर्ब्स के आगे हमेशा हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो ये है अपना DL1। ठीक, और अगर अपन बात करें H3 की, तो इसका मतलब है ऐसी वर्ब जो H से शुरू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हैव, हैज और हैड। ठीक, इसके साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये कहलाती है अपनी H3। ठीक, तीसरी ट्रिक है अपनी M4। क्या है? M4। M4 का मतलब है मिक्स, यानी कि ये जितनी भी वर्ब्स बची हैं इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों ट्रिक को छोड़कर जितनी भी वर्ब्स बची हैं अपनी, उन सभी के साथ अपन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का उपयोग करते हैं, आईएनजी वाली वर्ब का उपयोग करते हैं, जैसे कि इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक, इसमें अपन ने बी और बीन भी रख लिया, हालांकि ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती हैं। इनके साथ हम हमेशा कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। ठीक, लेकिन इसमें ट्रिक इतनी सी याद रखना है अपन को, क्या? DL1 H3 M4। और बी वाले पार्ट में अपन को ट्रिक याद रखना है S5 P1 past 2। क्या याद रखना है? S5 P1 past 2। क्या रखना है? S5 P1 past 2। ठीक, इसमें क्या याद रखना है? S5 का मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे कि राजू, स्टूडेंट, ही और शी। ठीक, इनके साथ हम हमेशा वर्ब की पांचवी फॉर्म का उपयोग करते हैं। कौन सी वर्ब का उपयोग करते हैं? पांचवी फॉर्म का। ठीक, और P1 का मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जो हमारे प्लूरल होते हैं, जैसे कि राम एंड लकी। जैसे इन दोनों को अपन ने एक साथ लिख दिया तो ये क्या हो गया? अपना प्लूरल हो गया। जैसे कि स्टूडेंट्स, क्या हो गया? स्टूडेंट, तो ये प्लूरल हो गया। और जैसे कि दे और वी, ये भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनके साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और पास्ट टू का मतलब है कि इसका प्रयोग अपन सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के भी साथ भी, है ना। और इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, पास्ट टेंस जब अपन बनाएंगे। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने के लिए अपन को कुछ ना कुछ जो इंडिकेटर होते हैं, यानी कि कोई ना कोई जो संकेत होते हैं पास्ट के, वो अपन को मिलना चाहिए। जैसे जनरली जो संकेत होते हैं, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में आपको क्या दिख गया? यस्टरडे दिख गया, ये सेंटेंस में आपको लास्ट दिख गया या प्रीवियस दिख गया, या ऐसा कोई संकेत दिख गया जिसको देख के आप ये कह सके कि भाई ये वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में बनेगा। तो कुल मिलाकर कुछ ना कुछ जो इंडिकेटर है पास्ट के, वो उसमें होना जरूरी है ना। अन्यथा जनरली अपन क्या करेंगे? अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होगा तो अपन वर्ब की पांचवी फॉर्म का उपयोग करेंगे, और सब्जेक्ट अगर अपना प्लूरल होगा तो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। और अगर कहीं ना कहीं जो पास्ट का कोई संकेत होगा, है ना, कोई शब्द होगा या कोई ऐसा वर्ड होगा जिसको देख के अपन कह सकेंगे कि भाई ये पास्ट टेंस में जाएगा, तो फिर उसमें सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे फिर वो प्लूरल हो, फिर उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का अपन उपयोग करेंगे। इसमें पहले टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपन करने की कोशिश करेंगे, इसमें अपन फिल इन द ब्लैंक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और ट्रिक सिर्फ इतनी याद रखना है आपको, क्या? DL1 H3 और M4। और बी वाला पोर्शन है अपना S5 P1 और पास्ट 2। ठीक, देखिए इन दोनों में से कौन सी ट्रिक लगेगी, इसके लिए अपन क्या करेंगे? पहले अपन सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे और सेंटेंस में ये देखेंगे कि अगर इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है या कोई लिंकिंग वर्ब्स है तो ए वाली ट्रिक लगाएंगे अपन, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है या कोई लिंकिंग वर्ब्स नहीं है तो अपन क्या करेंगे? फिर उसमें बी वाली अपन ट्रिक लगाएंगे। ठीक, जैसे कि पहला वाला सेंटेंस देखो, क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है? क्या है? एच है। क्या है? एच। अब इसमें ट्रिक देखो कौन सी लग रही है? अपनी H3 वाली। अब एच वाली हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसमें देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? इनमें से ऑप्शन में से कौन सी है? ब्रोकन। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? दूसरा वाला सेंटेंस देखिए आप लोग, क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब है? तो ये रही, अपन को लिंकिंग वर्ब दिख गई। क्या दिख गई? लिंकिंग वर्ब। कौन सी? बीन वाली। कौन सी वाली दिख गई? बीन वाली। अब ये मिक्स में जाएगा, किस में जाएगा? मिक्स वाले में। मिक्स वाले में क्या आएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाली। ठीक, तो देखो इसमें आईएनजी वाली वर्ब कौन सी है? सिंगिंग। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक,
अब तीसरा क्वेश्चन देखें आप, क्या है, माय फादर टू मार्केट डेली, ठीक। अब इसमें देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या या कोई लिंकिंग वर्ब है क्या, नहीं है, तो इसमें कौन सी वाली ट्रिक लगेगी, बी वाली। कौन सी लगेगी, बी वाली। अब यहाँ पर देखें माय फादर कैसा है अपना, सिंगुलर, एक बचन है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और देख लें आप लोग, क्या कोई ऐसा वर्ड दिखा रहा है कि जिसमें पास्ट का संकेत हो, देखें अपन कोई ऐसा इंडिकेटर है जो पास्ट को दिखा रहा हो, नहीं दिखा रहा है, तो बस इसमें कौन सी ट्रिक लग जाएगी अपनी, S5 वाली। कौन सी, S5 वाली, क्योंकि माय फादर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट में अपन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का उपयोग करेंगे। तो फिफ्थ फॉर्म कौन सी है इनमें से अपनी, फिफ्थ फॉर्म है अपनी गोज, तो इसमें अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, गोज, ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिखा रही है क्या आपको, कोई लिंकिंग वर्ब दिखा रही है क्या, नहीं दिखा रही है, तो इसमें ए वाली ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें कौन सी लगेगी, बी वाली। अब बी वाली देखिए, इसमें ही है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक। लेकिन इसमें पास्ट का संकेत देखो कोई दिखा रहा है क्या आपको, अब पास्ट का संकेत क्या दिखा गया आपको, यस्टरडे, क्या दिखा गया, यस्टरडे। अब भले ये कोई सी भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अब इसमें अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करेंगे, क्योंकि अगर पास्ट का संकेत दिख गया तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, फिर भले ही सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक। तो यहाँ पर अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी हो जाएगी अपनी, प्लेड। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अपन लगाएंगे इसको तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहलाएगी। और H3 वाले के साथ अगर लगाएंगे, हैव, हैज और हेड के साथ, तो यही जो वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाएगी, ठीक। चलिए पांचवा सेंटेंस देखो, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब दिखा रही है क्या आपको, दिखा रही क्या, क्या दिख गया अपन को, विल। अब विल देखो काय पे खत्म हो रहा है, एल पे, एल पे खत्म हो रहा है, यानी कि इसमें कौन सी ट्रिक लग जाएगी अपनी, DL1 वाली, ठीक है ना। अब DL1 में अपन कौन सी वर्ब का उपयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म कौन सी है अपनी, हेल्प।